दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टफिक्स का कन्वर्जन, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स। इन प्रीवियस वीडियो में हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स और प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स का वीडियो कवर किया था। आज की टॉपिक पे हम देखने वाले हैं कि पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है और पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा यूजिंग स्टैक। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं कि इनफिक्स क्या होता है। तो देखिएगा, इस इनफिक्स वो होता है कि जो दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर आता है, उसको बोलते हैं हम इनफिक्स। ये हो गया ऑपरेंड 1, ये हो गया ऑपरेंड 2, ये हो गया ऑपरेटर। ये सेम ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेटर। और पोस्टफिक्स वो होता है कि जो दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आता है उसे कहा जाता है पोस्टफिक्स। और प्रीफिक्स वो होता है कि पहले ऑपरेटर आता है, उसके बाद दो ऑपरेंड आता है, उसे कहा जाता है प्रीफिक्स। पहले ऑपरेटर, ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2। गाइस, आप इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर में ऐसे करके आओगे तो आप जो चेकर होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, जो चेक कर रहा होगा आपकी मार्कशीट, वो ये देख के आपको इजीली मार्क्स दे देगा। वो समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली आता है, तो आपको मार्क्स दे देगा वो। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करने वाले पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। तो इसके रूल्स जैसे कि फॉर्मूला जान लीजिए। मतलब फॉर्मूला पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको रट लेना है या फिर याद कर लेना है या फिर समझ लेना है। और यही मेथड को याद रखते हुए आपको हर इसके क्वेश्चन पे वो चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये रहेगा। पहले आएगा ऑपरेंड 2 प्लस ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेटर। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है, ये प्रीफिक्स का था, ये कट कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला ये होगा, ये वाले एग्जाम्पल का। पहला आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा ऑपरेंड 2, फिर आएगा ऑपरेंड 1। सो दर्शकों, ये पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करने के लिए फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। पहला आएगा ऑपरेटर, फिर रहेगा ऑपरेटर 2, फिर रहेगा ऑपरेटर 1, ठीक है। यही फॉर्मूला के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्वेश्चन ABC इंटू D डिवीज़न प्लस ED इंटू माइनस। तो हमें दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स में, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले हमें ये, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ, जो जो स्टेप बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल वही फॉलो करना है। सिंबल स्टैक। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत यहाँ से होगी लाइन बाई लाइन, ठीक है। सबसे पहले है हमारा A, तो इधर हम स्टैक बना लेंगे। स्टैक इस तरीके से कहा जाता है इसको, और इसका ऑर्डर हमेशा ऐसे चालू होगा। पहला है A, तो इधर लिख देंगे A,
तो ये होगा हमारा 1, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा बी, ए बी, तो ये इसकी काउंटिंग हो गई 1 और 2, ठीक है। थर्ड है हमारा सी, ए बी सी 1 2 3। फोर्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन 1 2 3। सो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ये ऑपरेटर वाला आए ना, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो, पहला इस फॉर्मूला क्या कहता है पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने का, कि पहले ऑपरेटर आएगा, पहले आएगा ऑपरेटर, उसके बाद आएगा ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेंड 1। पहले आएगा ऑपरेंड 2 बी, फिर ऑपरेंड 1। देखो, ऑपरेंड 2 पे है बी, ऑपरेंड 1 पे है सी, तो ऑपरेटर ऑपरेंड 2, ये आ गया ऑपरेंड 1। तो इसका एक्सप्रेशन ये बना है, ठीक है। अब ये दो चीज़ कट जाएगा, बचेगा ए। तो यानी अब हमारे स्टैक के अंदर आएगा ए और ये वाला एक्सप्रेशन इंटू बी सी 1 2, ठीक है। इसके आगे का कंटिन्यू हम ये पेज पे करते हैं। ओके गाइस, हमारा फाइनल लास्ट एक्सप्रेशन क्या था, ए बी सी। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, डी। इधर सिंबल स्टैक हमारा था डी। गाइस, इसको अच्छे से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी डी, क्योंकि इसका नंबर दे देते 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न, डिवीज़न ए बी सी डी और डिवीज़न 1 2 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि पहले आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा ऑपरेंड 2, फिर आएगा ऑपरेंड 1, फिर आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा ऑपरेंड 2, फिर आएगा ऑपरेंड 1। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा ए एज इट इज़, और ये इन तीनों का मिला के जो एक्सप्रेशन बना था वो आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आएगा प्लस, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आएगा हमारा प्लस, इधर था हमारा ए, इधर था हमारा स्लैश इंटू बी सी डी, और ये इधर आया ये प्लस 1 2। तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, पहला आएगा ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेंड 1, बी सी डी। ओके गाइस,
प्लस ए बी सी डी। अब हमारा नेक्स्ट है ई। प्लस ए बी सी डी ई। ये हो गया 1, ये हो गया 2। नेक्स्ट है हमारा डी। प्लस ए बी सी डी, ऊपर आ जाएगा ई, हो जाएगा डी। 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा इनटू। प्लस ए इंटू बी सी डी ई डी इंटू 1 2 3। इंटू आया है तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला आएगा इंटू, फिर ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेंड 1। तो इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारी प्लस ए बी सी डी इंटू ई डी 1 2। और हाँ, एक और चीज़ गाइस आप नोट कर लेना कि इसमें सेम प्रायोरिटी नहीं देखी जाती। इसमें सेम प्रायोरिटी का ऑर्डर हम नहीं देखते, प्लस माइनस ये सब हम नहीं देखते। इसमें जैसा है वैसा ही हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब हमारा लास्ट था माइनस। माइनस प्लस ए इंटू बी सी डी इंटू ई डी माइनस 1 2। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा माइनस ऑपरेंड 2 प्लस ए बी सी डी इंटू ई डी। गाइस देखो, हमारा पोस्ट फिक्स टू प्री फिक्स का फाइनल आंसर आ चुका है। यही हमारा आंसर है। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से ही जाना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स का कन्वर्ज़न। हमने आपको पोस्ट फिक्स टू प्री फिक्स का कन्वर्ज़न दिखा दिया है। तो जैसे पोस्ट फिक्स टू प्री फिक्स करने का एक फ़ॉर्मूला था, ठीक उसी तरह पोस्ट फिक्स टू प्री इनफिक्स करने का भी एक फ़ॉर्मूला है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे कि इसका पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स फाइंड करने का एक फ़ॉर्मूला है। पहले ऑपरेंड 2 आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड 1 आएगा। इसी वे में हम जाएंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वो बना लेते हैं सिंबल स्टैक। तो सबसे पहला है ए। ठीक है, तो स्टैक में बन जाएगा हमारा ए, नंबर दे देंगे 1। सेकंड है बी, ए बी, तो इधर आ जाएगा 1 2। ठीक है, आप सोच रहे ये 1 2 कैसा है, 1 कैसा है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम स्टैक बना रहे होंगे उसका ऑर्डर ऊपर से चालू होगा और ऑपरेटर को हम
1 2 नहीं गिनेंगे, ठीक है। ऑपरेटर आएगा तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ओके। हमने सी लिखा, ए बी सी, 1 2 3। नेक्स्ट डिवीज़न, ए बी सी डिवीज़न। तो डिवीज़न आया, ऑपरेटर आया, तो हमारा फार्मूला क्या था? पहला आएगा ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 है हमारा बी, फिर आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा ऑपरेंड 1, फिर आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा ऑपरेटर 1, ठीक है। अब क्या क्या बचा नीचे? ए बच गया। अब इन तीनों का मिला के क्या बना? बी डिवीज़न सी, 1 2, ओके। डिवीज़न और देख लिया हमने। अब आएगा माइनस, माइनस, तो इसका स्टैक बनेगा, ये था ए बी डिवीज़न सी, इधर आ जाएगा माइनस 1 2। अभी कन्वर्ट होगा, सॉरी कन्वर्ट करना है ना हमें। पहला आएगा ऑपरेंड 2, ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, फिर ये बनेगा ए माइनस बी सी, बी स्लैश सी, सॉरी बी डिवीज़न सी, ठीक है। ये तीनों का बना ए माइनस बी डिवीज़न सी, ठीक है। अब आएगा हमारा ए। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, उस पेज में जगह नहीं है। ए, तो हमारा स्टैक बनेगा ए माइनस बी डिवीज़न सी था, और ये ए 1 2, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है इधर के लिख देंगे। आपको एग्ज़ाम में भी ठीक इसी तरह ये सब बनाना है और आंसर लिखना है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ए माइनस बी डिवीज़न सी, ए के 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न, डिवीज़न ए माइनस बी डिवीज़न सी, ए के डिवीज़न 1 2 3, ठीक है। डिवीज़न आ गया, ऑपरेटर आ गया, तो हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेंड 2 डिवीज़न के, ऑपरेंड 1। अब क्या एक्सप्रेशन बना? ए माइनस बी डिवीज़न सी, ये आया अब ये ए डिवीज़न के 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा एल, ए माइनस बी डिवीज़न सी, ए डिवीज़न के एल 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा माइनस, ए माइनस बी डिवीज़न सी, ए डिवीज़न के एल माइनस, माइनस ऑपरेटर आया तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेंड 2 ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ठीक है। ए माइनस बी डिवीज़न सी, ए डिवीज़न के माइनस एल 1 2। अब हमारा लास्ट बचा है इनटू, ए माइनस बी डिवीज़न सी,
ए डिवीज़न के माइनस एल अब आएगा इनटू 1 2। अब इनसे हम अपना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेंड 2 ए माइनस बी डिवीज़न सी ऑपरेटर ऑपरेंड 1 ए डिवीज़न के माइनस एल। तो दोस्तों ये है हमारा, अब लास्ट में कुछ बचा नहीं है, हमारा ये है फाइनल एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आएगा। और इसी तरह वीडियो को और न्यू से न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।